बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। टीवी में खुश आमदीद। आज 24 अक्टूबर 2024 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में माहौल दोस्त हाइड्रोजन टैक्सी आजमाइशी मरहले का आगाज़ कर दिया गया। सऊदी ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी TGA ने प्राइवेट टैक्सी सेक्टर में माहौल दोस्त हाइड्रोजन टैक्सी के पायलट मरहले का आगाज़ किया है। SPA के मुताबिक इकदाम सऊदी अरब के लिए एक अहम संग मील और अथॉरिटी की तकनीकी तरक्की को अपनाने के अज़म के मुताबिक है, जो शहरों और रीजनल एरियाज़ में मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाते हुए पायदार ट्रांसपोर्ट के तरीक़ों को फ़रोग़ देते हैं। इस इकदाम के बुनियादी मकसद में कार्बन के अखराज में कमी, रवायती गाड़ियों पर इन्हिसार कम करना और जदीद और साफ़ तवानाई की ट्रांसपोर्टेशन की तरफ मुंतकली की शामिल है। अथॉरिटी ने बयान में बताया कि ये इकदाम नेशनल ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स स्ट्रेटजी के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाने की वसी तर हिकमत अमली का हिस्सा है। इसके अलावा अथॉरिटी ने अब्दुल लतीफ़ जमील कंपनी के साथ स्ट्रेटजिक ताउन का ऐलान किया है, जिसमें माहौल दोस्त गाड़ियों और जदीद टेक्नोलॉजी पर तवज्जो दी गई है। इस शराकत दारी का मकसद जदीद ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी में जिद्दत, तहकीक को फ़रोग़ देना, माहौल दोस्त गाड़ियों के इस्तेमाल को फ़रोग़ देना, महफूज और मुअस्सर ऑपरेशंस के ज़रिए ट्रांसपोर्ट के मेयार, सऊदी अरब की इक़्तिसादी और समाजी तरक्की की सपोर्ट के लिए स्ट्रेटजिक शराकत दारी को बढ़ाना है। अरब रीडिंग चैलेंजिंग में सऊदी तालबा की पहली पोजीशन, 100 से ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं। UAE में अरब रीडिंग चैलेंज 2024 के 8वें एडिशन में सऊदी तालबा कादी अल-गसामी पहली पोजीशन हासिल करने वालों में शामिल हैं। 3 गैर मामूली तलबा ने पहली पोजीशन हासिल की। उनमें फ़लस्तीन से सलसबील हसन सवाले, सऊदी अरब से कादी बिनते सफ़र अल-गसमी और शाम से जासिम अल-तरकावी शामिल हैं। GCC ममालिक में मुकीम गैर मुल्की अमारात का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। UAE की डिजिटल गवर्नमेंट ने कहा कि GCC ममालिक जो हैं सऊदी अरब, कतर, ओमान, कुवैत में ममालिक जो हैं रहने वाले गैर मुल्की अब विज़िट के लिए 30 दिन के वीज़े की दरख्वास्त दे सकते हैं। अल-अमारात अल-यौम के मुताबिक डिजिटल गवर्नमेंट का कहना है कि यह वीज़ा 30 दिन तक रहने की इजाज़त देता है, जिसमें मज़ीद 30 दिन की तौसीक की जा सकती है। यह नया वीज़ा या एंट्री परमिट GCC में कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को UAE आने के लिए आसानी फराहम करता है। GCC में मुकीम गैर मुल्की वीज़े के लिए जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेजिडेंसी फॉर फॉरेन अफेयर्स दुबई की वेबसाइट या फेडरल अथॉरिटी बराए शनाख्त, शहरियत, कस्टम्स और पोर्ट सिक्योरिटी को दरख्वास्त दे सकते हैं। वीज़ा हासिल करने के लिए 8 शराइत और तरीक़ाकार मुकर्रर किया गया है। वीज़े की मंजूरी और प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद रजिस्टर्ड ईमेल पर वीज़ा भेजा जाता है। GCC ममालिक में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए सफ़र से पहले वीज़ा हासिल करना ज़रूरी है, जो अमारात में दाखिले की तारीख से 30 दिन क़याम की इजाज़त देता है। अमाराती वीज़े की शराइत में शामिल है कि GCC मुल्कों के रहायशी को उस सूरत में अमारात में दाखिले से रोक दिया जाएगा अगर ये पता चले कि गैर मुल्की का इकामा कैंसिल कर दिया गया है या अमारात का वीज़ा हासिल करने के बाद गैर मुल्की का प्रोफेशन तब्दील कर दिया गया हो। गैर मुल्की के इकामे की मुद्दत अमारात में दाखिले के वक़्त जो है 1 साल से कम नहीं होनी चाहिए, जबकि पासपोर्ट कम अज़ कम 6 माह तक वैलिड हो। अमारात में 2 तरह के ट्रांजिट वीज़े जारी होते हैं। पहला 48 घंटे का है जो मुफ्त जारी होता है, जबकि 96 घंटे का ट्रांजिट वीज़ा सिर्फ 50 दिरहम में जारी किया जाता है। डिजिटल गवर्नमेंट का कहना है कि ट्रांजिट वीज़ा सिर्फ अमारात की कौमी एयरलाइंस के ज़रिए जारी हो सकता है। ट्रांजिट वीज़ों में तोसी मुमकिन नहीं है। डिजिटल गवर्नमेंट का कहना है कि अमारात का 48 घंटों का मुफ्त ट्रांजिट वीज़ा हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट की मियाद अमारात में दाखिले पर 3 माह से कम ना हो। वाइट बैकग्राउंड वाली तस्वीर, मुकम्मल टिकट भी होना जो है वो ज़रूरी है। और इसके अलावा जो है 96 घंटे के ट्रांजिट जो वीज़ा है उसके लिए भी अमारात में दाखिले के वक्त पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो है उसकी मियाद कम अज़ कम जो है 6 माह होनी चाहिए। वाइट बैकग्राउंड वाली तस्वीर और एयर टिकट भी ज़रूरी है। जज़ान के अरबी जैस्मीन जो कहवा है उसकी खुशबू हर जगह महक रही है। जज़ान का इलाका अरबी जैस्मीन, जिसे चंबेली भी कहते हैं, उसके लिए मशहूर है, जो सकाफती अहमियत के साथ साथ एक खुशबूदार फूल और खुशी की अलामत के मानों में भी लिया जाता है। जैस्मीन का मुकामी शायरी, लोक गीतों और दास्तानों में भी नुमायाँ जिक्र रहता है। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक जज़ान में जैस्मीन के 1000 से ज़्यादा फार्म हैं, जहाँ 5 लाख जैस्मीन के दरख्त हर साल तकरीबन 600 टन फूल पैदा करते हैं। जज़ान में जैस्मीन के पौधे आमतौर पर घरों की सजावट के लिए इस्तेमाल होते हैं और ये रवायत नस्लों दर नस्लों चली आ रही है। जज़ान के काश्तकार जैस्मीन की काश्त करते हैं, जिसकी शुरुआत मौसम बहार में होती है। जैस्मीन की बेलें 3 मीटर तक लंबी हो सकती हैं, जिसमें सदाबहार पत्ते और खुशबूदार सफ़ेद फूल होते हैं। जैस्मीन की मुख्तलिफ इक़साम में हर एक की मुनफरद खसूसियात होती हैं। कुछ अपनी बड़ी कलियों और मखसूस रंगों के हवाले से जानी जाती हैं, जबकि दीगर में सफ़ेद कलियाँ और बेहतरीन खुशबू होती है।
कल जुमा को चांद खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। सऊदी अरब में फल्कियाती इल्म कमेटी के सरबराह इंजीनियर माजिद अबू ज़हरा ने कहा, कल जुमा को चांद काबा के ऐन ऊपर होगा। सुबह सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा कि चांद काबा के ऐन ऊपर मक्का मुकरमा के वक्त के मुताबिक सुबह 7:07 पर होगा। उन्होंने कहा, चांद के खाना काबा के ऐन ऊपर आने से उस वक्त के एतबार से कहीं से भी काबा की सिमत का दुरुस्त तयन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि चांद काबे के ऊपर 89.5 दर्जे पर होगा और ये 41.8% रोशन होगा, जबकि सूरज तुलू होने के वक्त ये काबे के ऐन ऊपर होगा। लेबनान की मदद के लिए 12वां त्यारा बैरूत पहुंच गया। सऊदी अरब की तरफ से जो इंसानी इमदाद है उसके मरकज़ के तहत सऊदी अरब से 11वां त्यारा आज जुमेरात को बैरूत पहुंचा है। रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बैरूत के रफ़ीक अल हरीरी एयरपोर्ट के लिए रवाना होने वाले त्यारे में मुख्तलिफ इमदादी सामान मौजूद हैं। इंतज़ामिया ने कहा, त्यारे में ग़िज़ाई अशिया के अलावा तिब्बी सामान, कंबल, खेमे और स्लीपिंग बैग मौजूद हैं। वाज़ रहे खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद की हदायत पर लेबनानी अवाम की मदद के लिए जो फ़ज़ाई पुल है वो कायम किया गया है। मक्का, असीर और जज़ान अलबाहा में बारिश और अलजौफ में सर्दी। महकमा मौसमियात ने कहा, आज जुमेरात को मक्का मुकरमा, असीर, जज़ान और बहा में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा, मदीना मुनव्वरा, रियाद, निजरान और मशरिक़ के रीजन में हल्की बारिश की तवक्को है। महकमे ने कहा, तबूक, अलजौफ, शुमाली हदूद, हाइल और कसीम में दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी महसूस होगी, जबकि मशरिक़ के रीजन के बाद शहरों के अलावा जनूबी और मगरबी बनाई इलाकों में रात के आखिरी पहर और सुबह सवेरे धुंध छाई रहेगी। मक्का मुकरमा रीजन के हवाले से महकमे ने कहा है कि मक्का शहर के अलावा जम्मू, मलकामिर और अल-करफज़ा में हल्की बारिश होगी, जबकि ताइफ, मैसान, अल-मविया, तुरबा और अल-खुरबा में कहीं तेज़ और कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश का इम्कान है। मदीना मुनव्वरा के अल-महद और वादी अल-फरा इलाकों में हल्की बारिश होगी, ताहम दिन भर तेज़ हवाएं चलती रहेंगी, जिसके बायस हद निकाह मुतासिर होने का इम्कान है। रियाद में यूरोपीय फूड फेस्टिवल इसके अलावा लाइव म्यूज़िक, फैमिली सरगर्मियाँ और बहुत कुछ। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में यूरोपीय फूड फेस्टिवल का दूसरा एडिशन 24 और 25 अक्टूबर को अल कुंदी प्लाजा में मुनक़द हो रहा है। एसपीए के मुताबिक विजिटर शाम 4 बजे से रात 11:30 बजे तक मुख्तलिफ यूरोपियन पकवान और जायकों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। फेस्टिवल में मरूफ शेफ्स और ऐसे मुनफ़रद पकवान तैयार करने का मुज़ाहरा करेंगे जो यूरोपीय पकवानों के तनों को उजागर करेंगे। फूड फेस्टिवल में लाइव म्यूज़िक होगा, फैमिली सरगर्मियाँ होंगी जिसमें बच्चों के लिए मखसूस प्लेइंग एरिया भी शामिल होगा। सऊदी अरब में यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर क्रिस्टोफ फरनोद ने कहा कि यह फेस्टिवल यूरोपीय पकवानों को मुतारिफ कराने से आगे बढ़कर सऊदी अवाम के साथ राब्ते और अक़वाम के दरमियान सकाफ़ती तबादले के फ़रोग़ देने के अज़म को ज़ाहिर करता है। डिप्लोमेटिक क्वार्टर ऑफिस के कायम मुकाम CEO माजिन बा हमदान ने इसे सकाफ़तों का एक इज्तिमा करार दिया जो उनके दरमियान ताल्लुक़ को मज़ीद मजबूत बनाएगा। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।